यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का हम लोग यहाँ पर टेस्ट देख रहे थे, नेक्स्ट है इसका, ठीक है। तो इसको देखेंगे और यहाँ पर इसमें हम लोग ने पार्ट 1 कवर कर लिया था, ठीक है। पार्ट 1 कवर कर, यहाँ पर देखो विश्व का भूगोल, इसमें पर्यावरण और यूपी स्पेशल प्लस कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन, मतलब पूरा 4 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड है, 150 क्वेश्चन का है ना। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। और हमने देख चुके हैं करीब यहाँ पर 76 के आसपास क्वेश्चन हम लोग, है ना। उसके आगे क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। अपना यूकेटी का टेस्ट नंबर 6 पर है, काफ़ी अच्छा वहाँ पर हम लोग है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 76 से, 77 से जो भी होगा देखते हैं यहाँ से। यहाँ 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 75 तक हम लोग पूरे कर चुके थे। देखो एक बात आपको याद रखना है कि भी थोड़ा सा बारिश यहाँ पर हो रही है, बारिश की वजह से बैकग्राउंड जो वॉइस है वो थोड़ी सी हो सकता है ब्लर आएगी, तो आपको उसको आपको मैनेज करना है। वॉइस आपको क्लियर आएगी लेकिन थोड़ा सा हो सकता है बारिश की वजह से थोड़ा शोर होगा, तो उसको आपको थोड़ा मैनेज कर लेना है, ठीक है। अगर कर सकते हो तो मैं नेक्स्ट तीसरा पेपर कल कराऊंगा। अगर आपको प्रॉब्लम होती तो आप नीचे कमेंट कर देना, तो मैं तीसरा पेपर जब बारिश यहाँ पर बंद होगी उसके बाद ही मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बारिश की वजह से रूम पे बैठने के बाद भी यहाँ पर इतना ज़्यादा वॉइस है कि इतना तेज़ बारिश है। अभी मुंबई में आपको पता ही होगा कितनी ज़्यादा बारिश होती है ना। तो अगर आप मैनेज कर सकते हो तो मैं नेक्स्ट पेपर तीसरा कल कराऊंगा, ठीक है। आज यहाँ पर बारिश काफ़ी इस वजह से मैं करा रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो करना, वरना मैं फिर से कराऊंगा इसको, ठीक है। तो 76 से स्टार्ट करते हैं। 76 यहाँ पर अभी करीब यहाँ पर थोड़ा सा रुकी हुई है, तो बारिश इस वजह से मैं करा रहा हूँ, है ना। बीच में भी होगी तो आपको मैनेज करना है बात। 76 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। ठंडी महासागरीय धारा में से कौन सी नहीं है? करेक्ट आंसर 76 का हो जाएगा, ये नहीं है कौन सी? एक तो अग्लोहा धारा और दूसरी आपकी हो जाएगी कौन सी? ब्राज़ील धारा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों गर्म जल धाराएँ हैं, ठंडी जल धाराएँ नहीं है। हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया ठंडी है, तो आंसर क्या होगा? 76 का भी करेक्ट है। 77 है, इनमें से कौन से युग्म यहाँ पर सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है, आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या? 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चिनूक। चिनूक क्या होगा? चिनूक आपका हो जाएगा पहला, ये बोला अंडीज पर्वत के नीचे उतरने वाली गर्म पवन है, गलत है, क्योंकि चिनूक एंड जो अंडीज पर्वत हमारा संबंध नहीं है, ये गर्म और शुष्क अवरोही ढाल के सहारे के नीचे उतरती है, जो कनाडा के संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी ढलानों से प्रभावित होगी, ठीक है। आगे देखते हैं। और सेकेंड नंबर है, इसमें बोला है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल क्या होगा? मिस्ट्रल आपका हो जाएगा ये भूमध्यसागर की ओर प्रभावित होने वाली ठंडी पवन है, सही है। तीसरा सिरोको। सिरोको जो हो जाएगी यहाँ से, ये एक ठंडी पवन नहीं है, गलत हो जाएगी। बोरा सही है, करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर बोरा जो हो जाएगी ये ठंडी है। और झोंकेदार जो कैटाबैटिक पवन है, जो बाल्कन पर्वतों से नीचे उतरकर एड्रियाटिक सागर की ओर प्रभावित होती है, जिससे पूर्वी एड्रियाटिक तट पर तापमान में तीव्र गिरावट आती है। आंसर क्या होगा? 77 का बी करेक्ट है यहाँ से। एक और 3 क्या होगा इसका? नहीं सम्मिलित है। आगे आते क्वेश्चन 78 नंबर। 78 क्वेश्चन देखते हैं। सूची को सूची 2 को मैच करना है। इसमें बोला है कि नृजाति जनजाति समूह और 6 तरह से कौन कौन से होंगे 78 में। देखो पहला है सामी। सामी आपका हो जाएगा क्या? लेपलैंड, उत्तरी स्कैंडिनेविया, ठीक है। तुआरेंग। तुआरेंग क्या होगा? सहारा मरुस्थल को लेकर के ये हो जाएगा। मसाई। मसाई आपका हो जाएगा पूर्वी अफ्रीका, केन्या और तंजानिया। यानोमामी, अमेजन, वर्षावन, है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा। आंसर क्या होगा? 78 का क्या होगा? 78 का आपको हो जाएगा ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। करेक्ट आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। 79 बोला है इंडोनेशिया के निम्नलिखित में से द्वीपों पर विचार करना है, ठीक है, और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करेंगे तो आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा आंसर हमारा। पहला तो सुमात्रा, दूसरा आपका जावा, उसके बाद बाली, उसके बाद पाँचवा लोम्बोक, उसके बाद चौथा क्या? चौथा आपको क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस। करेक्ट आंसर 2, 1, 3, 5, 4 बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है सूची 1 सूची 2 को मैच करेंगे। यहाँ पर देखते हैं स्थानांतरित कृषि और इसका नाम क्या होंगे, ठीक है। पहली बात है कि श्रीलंका क्या होगा? देखो श्रीलंका जो है ये आपको हो जाएगा चेना। ब्राज़ील, ब्राज़ील आपको हो जाएगा रोका, ठीक है। और मध्य अमेरिका और मेक्सिको मिल्पा। और इंडोनेशिया, मलेशिया आपका हो जाएगा लदांग, है ना, हाँ लदांग, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। 80 का ए करेक्ट आंसर है। 81 है
81 बोले सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखते हैं श्रृंखला पर्वत और यहाँ पर इसकी अवस्थिति क्या होगी 81 में। पहली बात है, पहला बोला पेनाइन्स। पेनाइन्स क्या होगा? पेनाइन्स आपका हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। कार्पेथियन क्या होगा? कार्पेथियन आपका यहाँ से हो जाएगा पर्वत जो हो जाएगा कार्पेथियन आपका पहले से सम्मिलित होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा? एपाइन्स, एटली, स्कैंडिनेविया पर्वत, नॉर्वे, स्वीडन। सही आंसर 81 का डी। 82 जापान के निम्नलिखित प्रमुख यहाँ पर द्वीपों के बारे में उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक क्रम में क्या होगा? करेक्ट आंसर 82 का हो जाएगा यहाँ से, ये डी करेक्ट है। इसमें से पहला होकाइंडो, होन्सू, शिकोकू, क्यूसू। करेक्ट आंसर 3, 1, 2, 4, 82 का डी करेक्ट है। 83 है, सूची 1 सूची 2 को मैच करेंगे। कोयला क्षेत्र और इसके देश कौन से हैं देखते हैं। पहली बात है, पहला इसमें हो जाएगा अल्पेशियन, अल्पेशियन कोयला क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका। तीसरा बावन बेसिन हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया पहला। विट बैंक कोयला क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका और सॉक्सी चीन। करेक्ट आंसर 83 का बी करेक्ट है। 84 भूमध्य सागर से काला सागर की ओर बढ़ने हुए या बढ़ते हुए सागरों को जलडमरुमत के संधियों के हिसाब से सही व्यवस्थित कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 84 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये हो जाएगा। पहला तो एजियन सागर, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा, हाँ ठीक है, डॉर्डानेल्स जलडमरुमत सी। दूसरा मरमरा बॉस्फोरस वन। 3, 2, 3, 4, 2, 1 सी यहाँ से सही आंसर है। 85 है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर को स्पर्श नहीं करती है? आंसर 85 का हो जाएगा, नहीं करती, स्पर्श हो जाएगा। ये ओमान नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? ओमान इसका आंसर होगा, राइट। ओमान अरब सागर और ओमान की खाड़ी पर स्थित, और इसकी कोई सीमा लाल सागर से नहीं लगती है, केवल ओमान जो सीमा लाल सागर से नहीं लगेगी। नहीं, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86 86 86 बोले सोचिए कि यहाँ पर झील दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है इसमें देश कौन कौन सा मैच कर रहा है इसमें। देखते हैं 86 में लागोडा झील आपका हो जाएगा रूस में, ठीक है। कहाँ पर है? रूस में। उसके बाद अकान झील जापान। आगे खांका हो जाएगा झील 2 चीन। टोबा इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। 87 नंबर है, निम्नलिखित में से मध्य एशियाई देशों को उनकी राजधानियों के साथ यहाँ पर सम्मिलित करना है। देखते हैं सम्मिलित करते हैं राजधानी के हिसाब से। पहली बात है देश राजधानी, यहाँ से बोला है कजाकिस्तान अस्ताना, पता होगा सबको। चौथा नंबर अशगाबत। किर्गिस्तान बिस्केक, किर्गिस्तान का बिस्केक होगा ना, हाँ किर्गिस्तान का बिस्केक होगा। ताजिकिस्तान का क्या होगा? ताजिकिस्तान का दुशानबे। क्या होगा? ताजिकिस्तान का जाएगा दुशानबे। और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है, और उज्बेकिस्तान का ताशकंद, ठीक है। आंसर क्या होगा? करेक्ट 87 का सी करेक्ट है। 88 नंबर, इजराइल के चारों ओर स्थित निम्नलिखित देशों को उसकी उत्तर दिशा की शुरू करते हुए दक्षिणावर्त यहाँ पर क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 88 का। करेक्ट आंसर उत्तर से दक्षिण को लगाएंगे तो यहाँ से आएगा आपका पहले तो लेबनन, ठीक है। उसके बाद जॉर्डन, राइट। लेबनन को जॉर्डन नहीं आएगा, पहले लेबनन आएगा, उसके बाद आपका आएगा सीरिया आएगा, है ना, लेबनन सीरिया। और उसके बाद आपका क्या आएगा? जॉर्डन। और उसके बाद आपका आएगा मिस्र। करेक्ट आंसर 3, 4, 1, 2 सही है। आंसर क्या होगा? 88 का बी करेक्ट है। मैप में देखोगे तो चीज़ें समझ आएंगे, इसे रटने से क्वेश्चन मैप वाली चीज़ें नहीं समझ आएंगे, उस वजह से मैप आपको 8+ लेके रखना है सामने, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 89 नंबर 89। इसमें बोला है कि फारस की खाड़ी के संबंध में विचार करना कौन सा सही है। पहली बात है ये हॉर्मुज जलडमरुमत के माध्यम से ओमान की खाड़ी से जुड़ी है। पहला 89 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, फारस की खाड़ी की सीमा केवल अरब देशों से लगती है, गलत है, क्योंकि फारस की खाड़ी की सीमा अरब देशों से नहीं घिरी, बल्कि एक ईरान गैर अरब देश है जो इस खाड़ी के पूरे उत्तरी तट पर विस्तृत है। बहरीन फारस की खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय देश है, करेक्ट है। चौथा, फारस की खाड़ी से ईरान की तटरेखा सबसे लंबी है, करेक्ट है। 1, 3, 4 सी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 नंबर है।
इसमें बोला है कि निम्नलिखित डेल्टा मनोबत और इनकी जल संधि पर विचार करना है। बाबल मंदेब क्या होगा? बाबल मंदेब हो जाएगा ये आपका लाल सागर और ओमान की खाड़ी है ना, लाल सागर ओमान की खाड़ी, तो गलत है ये, क्योंकि बाबल मंडेब डेल्टा मनोबत लाल सागर को अदन खाड़ी से जोड़ता है, ना कि ओमान की खाड़ी से। सेकंड, हॉर्मुज फारस की खाड़ी और अदन की खाड़ी से जोड़ेगा, ये बात गलत है, क्योंकि हॉर्मुज डेल्टा मनोबत फारस की खाड़ी को ओमान खाड़ी से जोड़ता है, ये फारस की खाड़ी की अदन खाड़ी से नहीं जोड़ेगा। तीसरा, मलक्का अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात सही है, क्योंकि मलक्का डेल्टा मनोबत अंडमान सागर हिंद महासागर का हिस्सा है और दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, इससे जोड़ता है, और ये विश्व का सबसे व्यस्त महत्वपूर्ण व्यापारिक नौवन को एक मानते हैं। केवल तीसरा करेक्ट है, आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है। 91 बोले कोयला क्षेत्र यहाँ पर है और इसके कुछ देश हैं, कौन कौन से देखते हैं। देश में पहला बोला कि कुजुबास है ना, क्या बोल रहा है? कुजुबास दूसरा है, डॉनबास पहला है, यार्कशायर तीसरा है, पेंसिल्वानिया चौथा है। तो कौन सा होगा? देखो देखते हैं। डॉनबास क्या होगा? डॉनबास आपको हो जाएगा यहाँ से ये यूक्रेन, कुजुबास आपको हो जाएगा चौथा, रूस, यार्कशायर आपको हो जाएगा क्या पहला, और पेंसिल्वानिया आपको हो जाएगा तीसरा। करेक्ट आंसर यहाँ से 91 का ए करेक्ट है। 92 92 नंबर है। सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं। मरुस्थल और इसके महाद्वीपीय क्षेत्र। 92 ए का 4 अटाकामा दक्षिण अमेरिका, बी एशिया गोबी है ना, C2 कालाहारी अफ्रीका, ग्रेट विक्टोरिया D1 ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर 92 का ए करेक्ट है। 93 नंबर है 93 नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। तटीय अटाकामा मरुस्थल के ऊपर की वायु अत्यंत स्थिर होती है और वर्षा के लिए आवश्यक वायु के आरोहण का प्रबल विरोध करती है। 93 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, ये बोला कि तट के सारे बहने वाली पेरू हम्बोल्ट धारा इसके उत्तर स्थित वायु को नीचे की ओर ठंडा कर देती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर इसका व्याख्या भी कर रहा है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते क्वेश्चन 94 भूमध्यसागरीय जलवायु के संबंध में विचार करना है। भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश के बारे में विचार करना है। इस जलवायु में क्षेत्र में अधिकांश शीत वर्षा में पछुआ पवनों के माध्यम से होती है। 94 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति में मुख्य रूप से चौड़े पत्ती वाले सदाबहार भूमध्यरेखीय वर्षावन पाए जाते हैं। सेकंड गलत है, क्योंकि यहाँ की विशिष्ट वनस्पति दृढ़ प्रणाली है ना, झाड़ियाँ की ओर खुले वन होते हैं जो सूखा प्रतिरोधी होते हैं तथा इनकी पत्तियाँ छोटी व मोटी त्वचा वाली होती हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? जैसे जैतून, कार है ना, ये सब। तो पहला सिर्फ करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। 95 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर नगर और नदी के बारे में जिस पर स्थित सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर बगदाद फरात। गलत होगा, क्योंकि बगदाद नगर दजला या टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है, ना कि फरात नदी के तट पर। राइट, बाकी सब सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 95 का सी। 96 नंबर है, निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं की कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है? करेक्ट आंसर 96 का हो जाएगा नहीं है, जो बेंगुला की धारा। ठीक है, बेंगुला धारा एक ठंडी जलधारा है जो अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट की ओर सहारे से प्रवाहित होती है। इसके विपरीत गल्फ स्ट्रीम, किरोसियो और ब्राजील धारा ये सबके क्या है? बहने वाली एक गर्म जलधारा बनेगी। ठीक है, पश्चिमी किनारों पर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 सूची 1 सूची 2 को मैच करेंगे, देखते हैं यहाँ से। पर्वत श्रृंखला और यहाँ पर इसके महाद्वीप कौन कौन से हैं? एंडीज 97 एंडीज हो जाएगा आपका चौथा, दक्षिण अमेरिका। रॉकीज उत्तरी अमेरिका। एटलस अफ्रीका। अल्पस पर्वत आपको हो जाएगा 1 यूरोप। करेक्ट आंसर 97 का ये करेक्ट है। 98 नंबर है, अभिकथन है कारणार्थ। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम छोर पर एंडीज पर्वत जो है, एंडीज वलित पर्वत की यहाँ पर ऐसी श्रृंखला है जहाँ सक्रिय ज्वालामुखी बार बार भूकंप आते हैं। 98 का पहला क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, एंडीज पर्वतमाला का निर्माण महाद्वीपीय दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे महासागरीय नेचुरल प्लेट के परिवर्तन से कारण हुआ है। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? 98 का ए स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इसकी व्याख्या और सही बता रहे हैं।
99 नंबर है, सूची एक जलडमरू मध्य और यहाँ पर इसके संबद्ध जल निकाय कौन कौन से हैं बताना है। पहली बात है 99 में ये बोला है कि बेरिंग जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर में, ठीक है। मलक्का आपको हो जाएगा अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर। जिब्राल्टर हो जाएगा 1 अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर। बॉस्फोरस सागर हो जाएगा आपका काला सागर और मरमरा सागर। 99 ये करेक्ट है। क्वेश्चन 100 है, एल नीनो परिघटना के बारे में विचार करना है। इसमें मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर के सतही जल का असमान रूप से गर्म होना शामिल होता है। 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। ये समानता भूकंप रेखी व्यापारिक पवनों की कमजोर होने के संबंधों की। सेकेंड भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। 101 नंबर है, स्वीडन भारत प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता गलियारे की कार्य पद्धति के संबंध में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर जो गलत हो जाएगा 101 में यूँ जाएगा कि क्योंकि ये समझौता सीमा पर एआई निवेश और अवसरों को सीमित करने के बजाय एक संयुक्त नवाचार गलियारे को माध्यम से पहचान करने को लेकर बढ़ावा देता है ना। तो यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 102, पीएम राहत RHAT योजना के बारे में विचार करना है। ये योजना भारत सरकार द्वारा 14 फरवरी 2026 को शुरू की गई है। पहली बात 102 का करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात, इस योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में हर पात्र पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से 10 दिनों तक 2 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज दिया जाएगा। बात गलत है, क्योंकि दुर्घटना से पीड़ित होगी, दुर्घटना की तारीख से प्रत्येक पीड़ित को 7 दिनों के भीतर, 10 दिन नहीं 7 दिनों के भीतर कर लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, न कि 2 लाख रुपए। आपातकालीन स्त्रीकरण उपचार के तहत जीवन घातक स्थितियों की 48 घंटे की देखभाल पुलिस सत्यापन में होगी। करेक्ट है, आंसर 1 और 3 करेक्ट है, सी सही आंसर है। 103 नंबर है, प्रधानमंत्री मोदी जो है उनकी यात्रा के दौरान निसिट में हुई घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा। फर्स्ट यहाँ से इससे बोले कि जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी को यहाँ पर इजरायली संसद के जो सर्वोच्च सम्मान है उसको स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया जाएगा। 103 का पहला क्या होगा, 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जाएगा, ये क्या है, पहला स्टेटमेंट 103 का जो है क्या होगा, 103 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सेट करना है ना, कौन सा होगा पहला, तो आपका हो जाएगा यहाँ से पहला आएगा दूसरा नंबर का, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री मैंने सेट में 2000 से ज़्यादा जो वर्ष है उसमें सभ्यताओंगत संबंध दोनों को देशों के लोगों को आपसी बीच यहाँ पर संबंध के बारे में भाषण दिया था। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको आ जाएगा तीसरा, मतलब इजरायली जो संसद उसने नेसेट के सदस्य द्वारा भाषण के दौरान प्रधानमंत्री को खड़े होकर सम्मानित किया था, ठीक है। उसके बाद पहला होगा फर्स्ट नंबर यहाँ से कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द मेडल से सम्मानित किया गया था। 2, 3, 1 बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 104, वार्षिक संयुक्त जो सेना अभ्यास है धर्म गार्डियन के बारे में विचार करना है। ये भारतीय सेना और जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच होने वाले द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है। 104 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड क्या है, इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच गहरी समुद्र पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को विकसित करना होगा। दूसरी बात गलत है, क्योंकि ये नौसैनिक अभ्यास नहीं बल्कि ये दोनों देशों की थल सेनाओं का एक अभ्यास है और इसका उद्देश्य होगा कि इस अर्धशहरी जो क्षेत्र है उसमें संयुक्त सैन्य की क्षमताओं को बढ़ाना होगा, ना कि गहरे समुद्र का अभ्यास करना होगा, ठीक है। क्या होगा, 1 करेक्ट है, सिर्फ दूसरा गलत हो जाएगा, आंसर 1। 105 नंबर है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको, बकलोह क्या होगा, ये आपको जाएगा अभ्यास का स्थान हिमाचल प्रदेश में। सेकेंड इदाहो पिछले 15 संस्करण में आयोजन स्थल यूएसए में था। 16वां संस्करण इसका आयोजन फरवरी 2026 में भारत में किया जा रहा है। ये भी करेक्ट है, हिमाचल प्रदेश में बकलो में शुरुआत था और अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त रूप से बलों का 16वां संस्करण था, ठीक है। सभी बातें करेक्ट हैं, 1, 2, 3 डी। 106 नंबर है, फरवरी 2026 में रॉब जेटली ने किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 106 का करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा नीदरलैंड, इसका सही आंसर होगा। इसके साथ ही
जॉब जेटन नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। भारत और नीदरलैंड के 75 से ज़्यादा सालों में राजनीतिक संबंध भी हैं और नीदरलैंड भारत में निवेश करने वाले प्रमुख यूरोपीय देशों में से एक है। 107 आते हैं। 107 नंबर है, फरवरी 2026 में जम्मू कश्मीर में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में कौन सा कथन सही होगा? खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में सही है, ये एक भव्य 4 दिवसीय आयोजन था जो इसका छठा संस्करण था। बी क्या होगा? इससे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गुलमर्ग में आयोजित हुआ था ये, राइट। और करीब यहाँ पर राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 1000 खिलाड़ियों ने इस पर भाग लिया था। 108 आते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण जो है FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन के संबंध में विचार करना है। ये पहल FFSAI के राष्ट्रव्यापी ईट राइट इंडिया अभियान का हिस्सा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि रेलवे स्टेशनों पर डिब्बा बंद पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की बिक्री को बढ़ाना। पहला क्या होगा 108 का? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि पैकेट बंद खाद्य पदार्थों की बिक्री को बढ़ाना नहीं, बल्कि इसके नागरिकों को सतत स्वास्थ्य खान पान की आदतों को बढ़ावा देना है ना, तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात है, हाल ही में पूर्वोत्तर सीमा प्रांत रेलवे में 5 स्टेशनों में दीमापुर, अलीपुरद्वार, कारकाझार है ना, गोकलगंज, ये सब जो है उसमें यहाँ पर इसमें प्रमाणन प्रदान किया गया है। एकदम सही है। आंसर क्या होगा? केवल 2 करेक्ट है, तो बी। 109 2026 में बाफ्टा पुरस्कार के बारे में बोंग की सफलता के बारे में विचार करना है। फिल्म बोंग ने बाफ्टा पुरस्कारों के समारोह में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीता है। 109 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फिल्म बोंग ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा था। सेकंड है, बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिंधवानी को इस फिल्म के निर्माताओं में शामिल किया गया है। सेकंड बात क्या होगी? करेक्ट है ना, पहला गलत था, दूसरा करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो बी। 110 नंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 फरवरी 2026 को किए गए उद्घाटन में देश के पहले नमो भारत क्षेत्रीय त्वरित पारगम प्रणाली का 82 किलोमीटर लंबा गलियारा किन 2 प्रमुख शहरों को बीच में संपर्क स्थापित करेगा? 110 का आंसर हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर 110 का आंसर हो जाएगा यहाँ से दिल्ली मेरठ के बीच यहाँ पर जो होगा वो। क्वेश्चन नंबर 111 है। 111 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी यहाँ पर झील है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है। करेक्ट आंसर क्या होगा 111 का? 111 का आंसर हो जाएगा कैस्पियन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, जनजाति और इसमें निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ पर करते हैं बताओ? पहली बात यहाँ पर माओरी हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। बद्दू आपका हो जाएगा अरब के मरुस्थल, ठीक है। C2 मतलब सामी उत्तरी स्कैंडिनेविया, राइट, जिसे लैप्स भी कहता है, और उत्तरी स्कैंडिनेविया के टुंड्रा क्षेत्र में ये होंगे। आगे याकूत जनजाति साइबेरिया के अतिरिक्त ठंडे प्रदेश में निवास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट होगा। आंसर क्या होगा? 112 का ये करेक्ट है। 113 नंबर है, 113 नीचे दिए यहाँ पर अभिकथन और कारण है, देखते हैं इसको। टुंड्रा प्रदेश व्यवहारिक रूप से वृक्ष विहीन है। 113 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है, पहली बात सही है। इस क्षेत्र की मुख्य विशेषताओं सतत हिमीकृत मृदा और अत्यंत छोटा वर्धन काल होगा। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर ए। 114 114 नंबर क्वेश्चन है, 114 है। इसमें बोला शीतोष्ण घास के मैदान, और यहाँ पर इसमें क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहली बात है, पहला बोला है ए पंपास आपका हो जाएगा अर्जेंटीना, प्रेरीज आपका हो जाएगा बी का 3 उत्तरी अमेरिका, वेल्ड आपका हो जाएगा डी का 1 दक्षिण अफ्रीका, और डाउन्स क्या होगा? सी का 4 ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर 114 का ए करेक्ट है। 115 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर युग्म राजधानी देश सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा 115 का करेक्ट आंसर ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। ये बात गलत है, क्योंकि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है और आर्थिक केंद्र, परंतु वहाँ की राजधानी नहीं है ये। दक्षिण अफ्रीका की 3 आधिकारिक राजधानियाँ हैं, प्रीटोरिया जो प्रशासनिक है, केप टाउन जो विधायी है, और
ब्लूम फाउंटेन जो न्यायिक है। 116 आते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मैच करेंगे। ज्वालामुखी और देश में मोना लोआ 16 में क्या होगा? मोना लोआ आपको हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट एटना आपका हो जाएगा बी का फर्स्ट इटली। माउंट फूजी सी का 2 तो जापान। किलिमंजारो डी का 3। आंसर यहाँ से 116 का ए करेक्ट है। 117 नंबर है। अभिकथन है कारणार गल्फ स्ट्रीम शीत ऋतु में उत्तर पश्चिमी यूरोप के बंदरगाहों से बर्फ मुक्त रखती है। 117 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म महासागरीय जलधारा है जिसका उद्गम मैक्सिको की खाड़ी में होता है। सेकेंड बात क्या होगी? ये भी करेक्ट है। आंसर ए करेक्ट होगा। 118 है। सूची 1 और सूची 2 देखते हैं। इसमें जलप्रपात और इसके देश में अवस्थिति क्या होगी? 118 में एंजल जलप्रपात जो जाएगा वेनेजुएला, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात बी का 1 कनाडा, राइट। विक्टोरिया जलप्रपात आपको हो जाएगा ये जाम्बिया जिम्बाब्वे सीमा पर, ठीक है। और बायोमा जलप्रपात क्या होगा? डी फॉर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर 118 का ये सही है। 119 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरेगी कौन सी नदी? आंसर हो जाएगा वोल्गा, इसका सही आंसर होगा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो रूस के वल्दाई पहाड़ियों से निकलकर दक्षिण की ओर बहती है और कैस्पियन सागर के जल को विसर्जित करेगी। इसके विपरीत डॉन और नीपर नदियाँ अपना जल क्रमशः अजूब सागर और काला सागर में विसर्जित करती हैं, जबकि डेन्यूब नदी अंततः काला सागर में पहुँचती है। क्वेश्चन नंबर 120। सूची 1 सूची 2 यहाँ पर स्थानीय पवन और इसके यहाँ पर क्षेत्र कौन कौन से बताना है। पहला है चिनूक क्या होगा? चिनूक आपका हो जाएगा का 3 मतलब रॉकी पर्वतमाला। फॉन क्या होगा? बी का 1 मतलब आपका अल्पस पर्वत, ठीक है। सिराको आपका हो जाएगा सी का 2 सहारा से दक्षिण पूर्व यूरोप। और हरमट्टन डी का 4 पश्चिमी अफ्रीका। करेक्ट आंसर 120 का ये। 121 नंबर है। निम्नलिखित यहाँ पर जो नदियाँ उसकी लंबाई के अवरोही क्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। करते देखते हैं। 121 में पहला बोला नील नदी। नील क्या होगा आपका? अफ्रीका है ना। तो और कहाँ रखा है? एक और इसमें मैच होने को होना चाहिए ना। अवरोही क्रम में लिखना चाहिए। अवरोही क्रम में लिखना है तो अवरोही क्रम में सबसे पहले आपका जाएगा 21 में ये हो जाएगा नील नदी जो 6650 विश्व की सबसे लंबी। और उसके बाद यांगत्से नदी ये 6300 किलोमीटर है ना, ये हो जाएगा 1 2। और उसके बाद तीसरा पीली नदी ये हो जाएगी 5460। और उसके बाद नाइजर नदी पश्चिम अफ्रीका में जो है 4180 किलोमीटर, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 सब सीरियल से लगे हुए हैं। 122 है। शंकुधारी टैगा वन जो है उसके बारे में विचार करना है। ये वन कागज और लुगदी बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाली नर्म लकड़ी के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। 122 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में समतुल अक्षांशों में इनका कोई सुविकसित प्रारूप नहीं पाया जाता है। सेकंड करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से सी करेक्ट है 122 का। 123 नंबर है। निम्नलिखित देशों को उसके कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके आरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। क्या होगा? पहला भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा। तो देखो भारत का है करीब 3.29 मिलियन वर्ग है ना, वर्ल्ड में 7वां स्थान। ऑस्ट्रेलिया क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया 7.69 मिलियन वर्ग किलोमीटर, विश्व में छठा। चीन विश्व में चौथा और तीसरा भी था 9.60। और कनाडा 9.8, ये विश्व में दूसरा। तो आंसर किस टाइप से हो जाएगा? ए करेक्ट है। 124 नंबर है। कील नहर निम्नलिखित में से किस जल निकाय युग को आपस में जोड़ती है? आंसर क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ये इसका सही आंसर होगा 124 का। 124 नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोला कील नहर निम्नलिखित में से किस जल निकाय युग को लेकर के आपस में जोड़ेगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का आंसर क्या होगा? ये करेक्ट है। उत्तरी और सागर और बाल्टिक सागर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 125 है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर युग्म जो है देश उसमें स्थित मरुस्थल में सही सम्मिलित नहीं है? करेक्ट आंसर 25 हो जाएगा मिस्र, अटाकामा इसका करेक्ट आंसर है, डी नंबर, ठीक है। आगे आते क्वेश्चन 126 नंबर है।
उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में विचार करना है। निजामाबाद की जीआई टैग वाले काले मत भांड की विशेषता यह है कि उसकी काली सतह पर चांदी के रंग फूलों की नक्काशी की गई है। पहला क्या होगा, 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट है। सेकेंड है, सौकिसा बौद्ध ग्रंथ जो परंपरा के अनुसार बुद्ध के त्रेसम संवर्ग अवतरण संबंधित होती है, करेक्ट है। देवगढ़ का जैन तीर्थ मंदिर, ये जैन तीर्थ केंद्र होता है, वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। तीनों बातें यहाँ पर करेक्ट है। 126 का आंसर क्या होगा, डी करेक्ट है। 127 नंबर है, उत्तर प्रदेश के बेगम समरू, उत्तर प्रदेश का बेगम समरू और उसकी विरासत के बारे में विचार करना है। पहली बात है, ये बोला है सरधना स्थित प्रसिद्ध यहाँ पर बेसिलिका ऑफ आवर लेडी फ्रॉम ऑफ ग्रेस हेमार बेगरू के जो बेगम समरू के संरक्षण में हुआ था। पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से 27 का और जो रहेगा ये करेक्ट है ना। सेकंड यहाँ पर है, सेकंड बोला कि बेगम जो समरू है उसकी सेना में केवल भारतीय जो सैनिक है वही शामिल थे, उनमें से कोई यूरोपीय अधिकारी नहीं था। सेकंड क्या होगा, सेकंड यहाँ से गलत है, यूरोपीय भी शामिल थे। और मुगल साम्राज्य के पतन के दौर में बेगम समरू ने कई मौक़ों पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सैन्य सहायता दी थी, ये करेक्ट है। 13 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए सही हो जाएगा इसका आंसर 127 का। 128 नंबर यहाँ से, इसमें बोला कि यूपी उत्तर प्रदेश का जो सांस्कृतिक विरासत के संबंध में विचार करने कौन से होगा, ठीक है। पहला, अटाला मस्जिद का निर्माण जौनपुर के सरकी शासनकाल के दौरान हुआ था। पहला 128 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही है। सेकंड, जौनपुर के शाही पुल गोमती नदी पर बना है और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के ने की थी और इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर रखा गया था। तीनों बातें करेक्ट है। 28 का आंसर 1, 2 और 3 डी करेक्ट है। क्वेश्चन 129 है, उत्तर प्रदेश की जलवायु के संबंध में विचार करना है। राज्य को अपनी वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, राज्य भर में पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाने पर, राज्य भर में पूर्व से पश्चिम की ओर ले जाने पर वर्षा की मात्रा में समानता घटती जाती है, सही होगा। तीसरा, हिमालय की निकटता के कारण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये बात गलत है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वास्तव में पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में कम वर्षा होती है। जैसे जैसे मानसून यहाँ पर जो गंगा होती है उसके मैदानी भागों में पश्चिम छोर पर पड़ता है, उसमें उत्तर तक की ओर क्या होती है, धीमे धीमे कम होती जाती है। आज थर्ड गलत हो जाएगा, 1, 2 करेक्ट है से, एक यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका। 30 नंबर है, 130, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर जो जिले हैं उसके बारे में विचार करना है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 30 का पहला स्टेटमेंट सही है। लखीमपुर खीरी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, सेकेंड बात करेक्ट है। क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, बड़े जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, तीसरा करेक्ट है। आंसर 30 का 1, 2, 3 डी। 131 नंबर है, फरवरी 2026 में लक्षद्वीप में खोजी गई स्क्वैड लॉबस्टर नई प्रजाति के बारे में विचार करना है। ये नई प्रजाति गैलाथिया कहाँ पर, गैलाथिया वंश से संबंधित है। पहला क्या होगा, 31 का करेक्ट है। इसका आकार लगभग 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर काफ़ी होता है ना, अर्थात चावल के दाने से भी, अच्छा सॉरी 3 मिलीमीटर लिखा है, सॉरी 3 किलोमीटर नहीं है, 3 किलोमीटर मतलब बहुत छोटा, चावल के दाने से भी छोटा है ना। तीसरा, इसे अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण पत्रिका जूटेक्सा के प्रकाशित किया गया है, जूटेक्सा प्रकाशित किया गया, ये बात करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा, आंसर 1, 2, 3 यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 32, फरवरी 2026 में की गई पैक्स सिलिका घोषणा के बारे में विचार करना है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस घोषणा में हस्ताक्षर किए हैं। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। इसके अंतर्गत भारतीय अभियंता वर्तमान में उन्नत 2 नैनोमीटर श्रेणी के चिपों का अभिकल्पित प्रकार कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसका प्रमुख उद्देश्य विश्व भर में अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्यात पर एकाधिकार को स्थापित करना होगा, गलत है क्योंकि इसका उद्देश्य एकाधिकार स्थापित करना नहीं बल्कि बलपूर्वक स्थापित निर्भरताओं को समाप्त करना और एक सुरक्षित खुली विश्वसनीय वैश्विक प्रौद्योगिकी को व्यवस्था निर्माण करना। 1, 2 करेक्ट है, आंसर बी। 133, बायोपैच 2026 के बारे में विचार करना है।
पहली बात यहाँ से, इसे जैविक खाद और कृषि क्षेत्र के लिए विश्व अग्रणी व्यापार मेला माना जाता है। पहली बात करेक्ट है। मेघालय ने इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन पर पहली बार भाग लिया है, सही बात है। तीसरा, इस संस्थान के लिए जर्मनी को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया, गलत, क्योंकि जर्मनी ने बल्कि यहाँ पर भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया था, ठीक है, तो ये बात गलत रहेगी। और 2026 में पहली बार मेघालय ने उसमें भाग लिया था, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 1-2 करेक्ट है। 34 मिलियन ग्राम, जिसका फरवरी 2026 में उद्घाटन किया गया था, क्या है? इसका उद्घाटन भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी नौसेना कमान में किया गया था। 34 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकंड, ये 70 से अधिक देशों में आने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, और नौसेना अधिकारियों के लिए एक अंतरक्रियात्मक क्षेत्र के रूप में काम करता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड करेक्ट है। तीसरा है, इस ग्राम में भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने हेतु लाइव संगीत, पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए हैं। क्या होगा तीसरा? तीसरा भी करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ पर से, ये पहला गलत हो गया था। 135 है, भारत एआई प्रभाव एक्सपो के शिखर सम्मेलन के बारे में विचार करना है। इस मेगा आयोजन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किया गया था। 35 पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। इस एक्सपो में लाइव डेमो तथा यहाँ पर प्रदर्शनी मंडपों में को 3 प्रमुख दिशों में लोग ग्रह और प्रगति को लेकर वर्गीकृत किए गए थे। सेकेंड बात भी सही है। तीसरा यहाँ से कि इस आयोजन में केवल भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता पूर्णतः निषिद्ध है, ये बात गलत है। 1-2 सिर्फ यहाँ से करेक्ट होगा, आंसर सी। क्वेश्चन 1 तीसरा 136 है। केंद्रीय बजट 26-27 के अनुसार रुपया कहाँ से आता है और सी कहाँ से इसकी राशि सम्मिलित करना बताना है। 36 है, पहला बोला है कि उधार एवं अन्न देता है 24 पैसे, ठीक है, टोटल मिला के 1 रुपये बनाना है आपको, कहाँ से 1 रुपये कैसे बनता है, कहाँ से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं, ठीक है, पैसे के रूप में बता रहे हैं। आगे बी, आयकर क्या होगा? आयकर आपका हो जाएगा यहाँ से 21 पैसा, ठीक है। उसके बाद जीएसटी यानी कर, जीएसटी यानी कर आपको हो जाएगा क्या? सी का 2 18 पैसे, सीमा शुल्क 10 पैसे। तो सबसे ज़्यादा कहाँ से हो गया? सबसे ज़्यादा आपसे हो गया उधार एवं अन्न देता से, उसके बाद आयकर से हो गया, है ना, आंसर यहाँ से एक करेक्ट है। 137 है, फरवरी 2026 में हुई वैश्विक राजनीतिक घटनाओं के संबंध में विचार करना है। जापान के आकस्मिक आम चुनाव में प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने निचले सदन में 316 सीटें जीतकर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। 37 पहला करेक्ट है। सेकंड, यूरोप में रॉब जेटन ने नीदरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जो भारत में निवेश करने वाले 10 यूरोपीय देशों में से एक है। करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। 38 नंबर 138 क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में आयोजित भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयोग की जो राष्ट्रीय गोल में सम्मेलन होते हैं उसके बारे में विचार करना है। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में किया गया था। इसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने की थी। पहली बात 138 का आंसर क्या होगा? करेक्ट है, सही है। सेकेंड बात है, यह महत्वपूर्ण बैठक 27 वर्षों में लंबे अंतराल के बाद आयोजित की गई थी, जबकि पिछला सम्मेलन 1999 में हुआ था। दोनों बातें सही है, आंसर 138 का सी करेक्ट हो जाएगा। 139 नंबर है, 139 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। 139 है, भ्रष्टाचार बोर्ड सूचकांक 2025 के बारे में विचार करना है। पहली बात है, भारत ने इस सूचकांक में 5 स्थानों का सुधार करते हुए 182 देशों में 91 स्थान प्राप्त किया है। यद्यपि यहाँ भ्रष्टाचार संबंधी रिपोर्टिंग करने वाले मीडिया कर्मियों को उल्लेखनीय जोखिम का सामना करना पड़ता है। पहली बात करेक्ट है। रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार रोधी प्रयासों में तीव्रता आई है, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में सुशासन और लोक उत्तरदायित्व प्रति जनसंतोष में वृद्धि हुई है। गलत है, क्योंकि रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार रोधी प्रयासों की गति तीव्र नहीं हुई बल्कि धीमी रही थी। तीसरा है, तीसरा नहीं है ना, 1 से करेक्ट है तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से है। 140 यहाँ से, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द कंडीशन रिक्वायर्ड टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ दिल्ली लखपति बिटिया योजना। इसके बारे में विचार करना। पहला, ये बोला है कि ये योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ये अनिवार्य
है कि यहाँ पर जो बालिका होती है उसका जन्म दिल्ली में हो, ठीक है, और उनका जो यहाँ पर फैमिली या परिवार हो कम से कम 3 वर्ष तक यहाँ पर निवास कर रहा हो। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, ये बोला कि यहाँ पर इस योजना के तहत अंतर्गत परिवार के सभी पुत्रियों को उनकी संख्या की परवाह किए बिना समान रूप से लाभ प्रदान किया जाएगा। समान रूप से लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा, सिर्फ 2 को यहाँ पर किया जाएगा, है ना, तो इस वजह से गलत हो जाएगा। राइट, आंसर क्या होगा, 1 सिर्फ करेक्ट है, तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 140 का ये करेक्ट है। 141 आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राचीन काल में विद्यमान महाजनपदों के संबंध में विचार करना है। कुल 16 महाजनपदों में से 7 उत्तर प्रदेश में स्थित है। 41 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। अच्छा, गलत पूछा है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है क्योंकि उत्तर प्रदेश में यहाँ पर 7 है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि 8 है। सेकेंड, सूरसेन महाजनपद चेदी महाजनपद का उत्तर प्रदेश में स्थित था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट। थर्ड यहाँ पर है साक्यमल्ला एंड्यूक का स्थित है वर रिपब्लिक्स। फोर्थ स्टेटमेंट है सूरसेना एंड महाजनपदा कैपिटल वाज मथुरा, ठीक है। थर्ड यहाँ पर स्टेटमेंट देखो क्या होगा, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है इसका। जो फोर्थ स्टेटमेंट है, फोर्थ यहाँ पर इसका करेक्ट होगा, ठीक है। फोर्थ यहाँ पर बोला कि सूरसेन महाजनपद वाज कैपिटल वाज मथुरा, और यहाँ पर फर्स्ट था, इसमें बोला था कि आउट ऑफ टोटल 16 महाजनपद 7 वर इन द उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो फर्स्ट भी यहाँ से रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर टोटल 8 है, 7 नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, पूछा है कि करेक्ट कौन सा है, करेक्ट इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट मतलब को सही बताने कौन सा होगा। 41 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, 1 और 3, ठीक है, गलत के हिसाब से। देखो आपको यहाँ से थोड़ा सा इंग्लिश से क्वेश्चन करोगे ना तो और अच्छा सा साफ दिखेगा कि मैं क्या क्वेश्चन करना चाह रहा है ना। तो यहाँ पर 1 3 करेक्ट है 41 का। 42 आते हैं 42 नंबर। सूची 1 सूची 2 को मैच करते हैं ताम्रपाषाण काल स्थल और इसके जनपद इस संबंधित किससे। 42 पहला हो जाएगा, ये बोल रहा है कि आलमगीरपुर आपका जनपद मेरठ में हो जाएगा, है ना। हुलास हो जाएगा आपका सहारनपुर जनपद। सोनौली आपका हो जाएगा क्या, सोनौली बागपत जनपद। और मंडी क्या होगा, मंडी यहाँ से आपका मुजफ्फरपुर जनपद होगा। करेक्ट आंसर 142 का क्या होगा, बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 143 है, ओडीओपी मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 जो प्रोडक्ट है वो, उसके बारे में पहली बात है ये टेराकोटा आपको क्या हो जाएगा, गोरखपुर, ठीक है। लकड़ी के खिलौने चित्रकूट। अभियांत्रिकी जो सामग्री है गाजियाबाद और कांच के उत्पाद फिरोजाबाद। 143 का सही आंसर बी। पूछा सही सम्मिलित कौन से नहीं है तो ये हो जाएगा कौन सा, 1 और 2, है ना, ये दोनों सीधे सामने सही सम्मिलित कर रहे हैं, और लेकिन सबके आंसर आपको पता होना चाहिए। 44 है, बिहार की सीमा से लगे हुए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जनपदों में से उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। आंसर 44 का क्या होगा, 44 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर। 2143 44 का सही आंसर डी करेक्ट है। 45 विचार करने का तंत्र देखते हैं। कासगंज, सीतापुर, चंदौली, आजमगढ़, इनमें से कितने जनपद में गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी प्रवाहित होती है पूछा है, किस में। आंसर 45 का हो जाएगा क्या, सोचो क्या होगा। 45 का हो जाएगा केवल 2 में होती है प्रवाहित, किसमें ये होती है सिर्फ, एक तो कासगंज एंड चंदौली यहाँ पर करेक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो सीतापुर एंड आजमगढ़ इसमें रॉन्ग है, राइट। तो जो करेक्ट पूछा है कौन सा इसमें से करेक्ट होगा, तो आपको हो जाएगा 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, सीतापुर एंड आजमगढ़ इसमें रॉन्ग होगा, और यहाँ पर चंदौली एंड कासगंज करेक्ट है। क्वेश्चन यहाँ से 146 है। 146 बोला है कि विथ रिफरेंस द सोगुंडी साड़ीज है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसके बारे में देखने कौन सा करेक्ट है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल कॉटन साड़ीज फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश। सेकेंड स्टेटमेंट, इट्स फीचर इनक्रिप्ट टाई एंड डाई पैटर्न्स इनक्रिप्टेड बाय द नाइट स्काई ट्री। थर्ड क्या होगा, इट रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI दिसंबर 2005। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, कौन सा इसमें बोला है कि करेक्ट होगा, राइट। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है 146 का, इसमें यहाँ पर रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर बोला है कि ये जो है इट इज़ ट्रेडिशनल कॉटन आर्ट साड़ी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का नहीं होगा, क्या होगा, इसकी जगह हो जाएगा सौराष्ट्र, है ना। यहाँ पर जो अहमदाबाद एंड गुजरात का जो साइड है वो, तो पहले यहाँ से रॉन्ग हो गया। सेकेंड इसका करेक्ट है।
थर्ड भी करेक्ट हो जाएगा, 2 और 3 करेक्ट है। पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, तो 46 का बी करेक्ट होगा, है ना। दो कुछ हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन करेंगे, कुछ हिंदी में समझेंगे, है ना। हिंदी में भी लिखा है, हिंदी में आप पढ़ते रहो। आगे आते क्वेश्चन 147 बोला है विथ रेफरेंस टू द ट्रेड रिसीवेबल, जो डिस्कनेक्टिंग सिस्टम है ट्रेड्स, उसके बारे में विचार करना है। इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फैसिलिटीज, जो यहाँ पर होगी इसकी फाइनेंसिंग फ्रॉम MSME ट्रेड रिसीवेबिलिटीज। पहला क्या होगा, देखो पहला बोला कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को लेकर के, इनको सुगम बनाने को लेकर के यहाँ पर विनियमित इलेक्ट्रॉनिक मंच है। पहली बात 147 का करेक्ट है, सही है। सेकंड, इट्स अलाउ MSME जो सेलर्स होते हैं टू डिस्काउंट देयर इनोवेस थ्रो द कंपेरेटिव बाइंडिंग बाय द बैंक्स एंड NBFCs, बैंक एंड NBFCs, दोनों बातें करेक्ट है, क्योंकि बट्टा गिराने की अनुमति यहाँ पर कौन देता है, NBFCs और यहाँ पर बैंक, दोनों बातें सही है। तीसरी बात है, इस मंच पर केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को ही यहाँ पर वित्त पोषण अनुमति होती है। ओनली पब्लिक सेक्टर्स बैंक आर अलाउड टू द पार्टिसिपेट फाइनेंशियर्स ऑफ द प्लेटफॉर्म। गलत होगा, ओनली यहाँ से लगा तो गलत हो जाएगा, और जरूरी नहीं कि ओनली लगा तो गलत ही होगा, लेकिन करीब 70% तक गलत होते हैं, है ना। लेकिन 30% वाले चीज़ों को याद रखना है कि जो गलत नहीं होते वो। तो यहाँ से गलत क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें दोनों भाग ले सकते हैं, ना कि केवल सार्वजनिक बैंक। 1 2 करेक्ट है, आंसर 47 का 1 2 करेक्ट है। 48, द वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस, जो रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ पब्लिक, यहाँ पर विच इन द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, कौन सी, जो मोटापा एटलस रिपोर्ट है वो। करेक्ट आंसर 148 का जाएगा आपका बी, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन इसका सही आंसर होगा, विश्व मोटापा महासंघ बी। 49 नंबर है, 49 नंबर बोले कि हाल ही में समाचारों में रहे प्रोजेक्ट हनुमान को मानव वन्य संघर्ष के कम करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। आंसर हो जाएगा, ये प्रारंभ किया गया था आंध्र प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। प्रोजेक्ट हनुमान रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ हैज बीन लॉन्च बाय विच इन द फॉलोइंग स्टेट्स मिटिगेट ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 150 150 नंबर है, हाल ही में समाचारों में रहा लीकी पाइपलाइन किससे संबंधित होगा, ये संबंधित है वैज्ञानिक शिक्षा और कार्य के लेकर के, है ना। तो ये आंसर इसका 150 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर 150 क्वेश्चन कर लिए, और टेस्ट यहाँ पर 2 है, जो नेक्स्ट है इसका ये फिनिश हो गया। ठीक है, एक बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड की वॉइस थी कुछ यहाँ पर क्वेश्चन में होगी, है ना, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी, तो आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना है। मैं एक एक चीज़ आपको सब कवर कराता जाऊँगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कुछ अगर है तो अपने साइड से आप मैनेज करो, चीज़ों को समझो, ठीक है। बाकी मैं आपको कंप्लीट एक एक चीज़ सब कवर कराता जाऊँगा। आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है, UPSC नॉलेज ट्रैक, और यहाँ पर आंसर राइटिंग जरूर करते रहना है, ठीक है। आंसर राइटिंग को कम नहीं करना है, क्योंकि प्री से कुछ नहीं होने वाला है। आंसर राइटिंग आप करोगे उससे क्या हो, देखो आंसर राइटिंग से फायदा क्या है, आप प्री तो लगाते हो लेकिन आंसर राइटिंग नहीं करते, क्यों। आंसर राइटिंग करोगे तो आप जैसे 150 वर्ड में चीज़ों को लिख रहे हो, ठीक है। उसमें से आपको कुछ ऐसे वर्ड आ गए जो प्रीलिम्स में आएंगे क्वेश्चन, देखोगे आप, मैं दिखाऊंगा आपको, और दिखाया भी है मैंने, जो कराए हैं मैंने मेंस का 3 मैंने क्लास कराई, 3 क्लास में 4 क्वेश्चन है। आप जाके करो, उनको लिखो, नहीं लिख पा रहे हो तो पूछो, बहुत अच्छे तरीके से मैंने लिखना सिखाया वहाँ पे आपको। एक बार देखो, लिंक मैं आपको दूंगा, यूट्यूब पे भी लिंक है, अपने चैनल पर वहाँ पे देख सकते हो, है ना। नहीं मिलता है तो बोलो, मैं आपको शेयर करूँगा। एंड करते हैं इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।